नाज़रीन, कराची में सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का होता है, या बराह रास्त दिखाते हैं। सड़कों की बात, मलिर एक्सप्रेस वे जो कि 2 दिन के बाद उसके फेज़ 1 का इनॉग्रेशन किया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो उसको इनॉग्रेशन करेंगे। ये कराची के शहरियों के लिए सबसे बड़ा और सबसे कीमती तोहफा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने दिया है। जाहिर है इसमें वक्त लगा, वक्त दरकार होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैं आगे भी वो बात कहूँगा कि हमारे जो शहरी इलाके हैं वहाँ सबसे बड़े में बड़े इशूज़ हमारे इंक्रोचमेंट के हैं। वहाँ पे सरकारी ज़मीनों पे हमें इंक्रोचमेंट हटाने के लिए जो है बहुत बड़ा एक अज़ाब बन जाता है। आपको लियारी एक्सप्रेस वे याद होगा, लियारी एक्सप्रेस वे पे लोग कहते हैं जी ये क्यों चीज़ें प्रोजेक्ट हमारे बहुत लंबे चलते हैं, देर होती है। लियारी एक्सप्रेस वे के लिए सेटलमेंट विंग बनानी पड़ी, लोगों को इंक्रोचर्स को पैसे देकर हटाना पड़ा। हालांकि मेरी नज़र में मैं कहता हूं कि जी किसी भी इंक्रोचर को 1 रुपए की भी पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इंक्रोचमेंट पे बैठा है, वो कब्जे पे बैठा है और इस तरह हम इंकरेज करते हैं। लेकिन उसको भी गवर्नमेंट ने बिलियंस ऑफ रुपीस दिए कि जी वो इंक्रोचर्स वहाँ से हटे तो वहाँ पे वो एक्सप्रेस वे तैयार हो। तो मलिर एक्सप्रेस वे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जानिब से कराची के शहरियों को, कराची के ताजरों को, कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट को और मैं कहता हूँ पूरे सिंध के लोगों को और पूरे पाकिस्तान के लोगों को, क्योंकि हमारे कॉरिडोर सिर्फ सूबे तक नहीं आते, क्योंकि हम पोर्ट सिटी हम पूरे पाकिस्तान को हम कैटर करते हैं। तो पूरे पाकिस्तान के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट लियारी मलिर एक्सप्रेस वे जो है वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा तोहफा है और इस तरह के मज़ीद प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं। इस वक्त भी जो आपका सुपर हाईवे से नेशनल हाईवे के को जो मिलाने के लिए सड़क है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है। ये भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। ये भी आपकी कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, आपके इंडस्ट्रियल जोन्स की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। जो सुपर हाईवे पे जो आपकी नूरियाबाद में इंडस्ट्री है या फेज़ 1 या फेज़ 2 या फेज़ 3 जितने भी हैं, वहाँ से जो आपकी फैक्ट्रीज में जो सामान बनेगा उसकी तरसील पोर्ट तक आने के लिए आप लोगों को यही कनेक्टिविटी मिल रही है। तो ये जितनी भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ये प्रोजेक्ट्स कर रही है वो हमारे तमाम इस मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए बनाए जा रहे हैं। दूसरी बात, जाम सादिक ब्रिज और अभी येलो लाइन हमारी बीआरटी है। येलो लाइन बीआरटी में मुझे ज़ुबैर शाह साहब ने कहा, मैं अब मेक श्योर करूँगा कि इसके हमारे बोर्ड में जब भी हम येलो लाइन की एक मीटिंग करें फर्दर प्लानिंग की, तो काटी के एक नुमाइंदे को हम एज ए स्पेशल इनवाइटी हर मीटिंग में हम बुलाएंगे, ताकि यहाँ पे जो जब भी बाकी सड़कें भी ज़रा उसकी भी एक्सकेवेशन शुरू होगी तो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रॉपर तरीके से हम उसको एड्रेस करेंगे। जो जाम सादिक ब्रिज वो भी येलो लाइन बीआरटी का हिस्सा है। अब वो ब्रिज 2025 के दिसंबर में कंप्लीट होनी थी। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको 8 महीने पहले कंप्लीट करवाऊँ। 8 महीने पहले कंप्लीट करवाने का मकसद है कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये ब्रिज जैसे तैयार हो जाएगी तो जाम सादिक ब्रिज की मुकम्मल तौर पर जी। तो नाज़रीन, कराची में सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का तकरीरी खिताब हो रहा था।